नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे शो पे और आप देख रहे हैं चितकारा न्यूज़। मैं हूं अदिति बर्णवाल। वो कहते हैं ना, जो बेईमान है उन्हें ये वर्दी वक्त के साथ मजबूर बनाता है और जो ईमानदार हैं उन्हें ये वर्दी वक्त के साथ मजबूत बनाता है। जुड़ चुके हैं हमारे साथ एक ऐसे शख्स जिन्हें वक्त के साथ इस वर्दी ने सिर्फ और सिर्फ मजबूत बनाया है, जो अपने फ़र्ज़ को निभाने से कभी पीछे नहीं हटे हैं, जो हर समय हर पल अपने देश की रक्षा करने में लगे रहते हैं। स्वागत करिए हमारे आज के गेस्ट मिस्टर ओम प्रकाश सिंह, जो कि हरियाणा क्राइम ब्रांच के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं और साथ ही साथ एक रेप्यूटेड आईपीएस ऑफिसर भी हैं। हेलो सर, वेलकम टू आवर शो। सर, आप यहाँ पे हो इस पोजीशन पे हो, तो यहाँ तक पहुँचने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? मतलब यहाँ इस लाइन में आईपीएस बनने की प्रेरणा जो होती है वो आपको कहाँ से मिली? जब भी अब तुम्हारी उम्र में लोग होते हैं, आई वॉज वन डे लाइक यू ओनली, तो हमें ये लगता था कि हमें लाइफ में क्या करना चाहिए। तो यू स्टार्ट आस्किंग योर सेल्फ। तो हमें लगता था कि काइंड ऑफ एक वायलेंस है, तो इट इज़ लूजिंग ग्रिप। 100 साल 200 साल 300 साल के पहले के देखें तो नरेशन में वायलेंस काफ़ी था कि अगर कोई किंग है तो इसलिए नहीं वो पावर में होता था कि वो लोगों का भला करे, बोलता तो था, बट पावर में बने रहने के लिए उसको एक एफिशिएंट मिलिट्री मेंटेन करनी पड़ती थी और वॉर के लिए तैयार रहना होता था। तो धीरे धीरे डेमोक्रेसी आई, तो वहाँ हुआ कि नहीं, वायलेंस अब सिर्फ स्टेट कर सकती है, वो भी पब्लिक इंटरेस्ट में, बाकी कोई वायलेंस नहीं कर सकता। सो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता था कि एक आदमी का डिसेप्शन और वायलेंस जो है, इट इज़ पार्ट ऑफ हिज एवोल्यूशन। आप अगर डार्विनिज्म पढ़ो तो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, व्हाट डज इट मीन, कि जो ताकतवर है और जो चालाक है तो रहेगा और जो नहीं रहेगा वो जाएगा। तो कैसे एक स्टोरी लिख रहे हैं हम सिविलाइजेशन की, जहाँ की डिसेप्शन और वायलेंस है, यू कैन नॉट यूज इट टू योर एडवांटेज। और इसको ऐसा करने के लिए सिस्टम डेमोक्रेसी का बना, फिर रूल ऑफ लॉ बना, और एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बना, और एक पुलिस बनी। तो पुलिस इज़ द वन हु सेज कि नो, आप कमज़ोर को नहीं दबा सकते और जिनको नहीं पता है आप उनके अज्ञानता का फ़ायदा नहीं उठा सकते। सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी एट दैट कटिंग एज, कि जहाँ की यू आर not letting a person who is strong to take advantage of his strength to the disadvantage of others, or taking advantage of somebody's lack of knowledge to his own advantage at the cost of him. बहुत ही बड़ी बात कह गए आप सर, ये हमारे लिए काफ़ी मोटिवेटेड वर्ड्स हैं। सर, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपको चैलेंजेस भी फेस करना पड़ा होगा, तो क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए हैं अपने इस यहाँ तक आने पे? हमें लगता है चैलेंज जो वर्ड है ये डिसरप्टिव है। जैसे किसी सिचुएशन को आप कैसे कैप्चर करते हो उस पर आपका रिस्पॉन्स बहुत डिपेंड करता है। तो जैसे किसी को आप चैलेंज किसी चीज़ को बोलते हो तो इंस्टेंटली आपका माइंड ये रजिस्टर करता है कि जो अभी हमारे पास रिसोर्सेस हैं, मेंटल और व्हाटएवर, वो काफ़ी नहीं है और हमारे लिए काफ़ी स्ट्रगल होने वाला है। तो मुझे ये वर्ड पसंद नहीं है। आई यूज़ द वर्ड प्रॉब्लम, कि ये प्रॉब्लम है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टाइमलाइन है और एक रिसोर्स रिक्वायरमेंट है। तो उस हिसाब से हमें अपना बेस्ट करना है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो फिर वो हेल्पलेसनेस वाला फील नहीं आता, यू डोंट फील ओवरवेल्म्ड बाय सिचुएशन। तो मुझे लगता है चैलेंज तो कभी कोई रहा नहीं, प्रॉब्लम रोज आता रहता है, उसको हम सॉल्व करते रहते हैं। एंड लाइक यू सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स, यू गेट स्मार्टर, सो इट हेल्प्स। सर, जहाँ हमने प्रॉब्लम्स की बातें करी, वहाँ हम आपके अचीवमेंट्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। सर, आपको 2017 में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल मिला था, तो जब आपको उस अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जब उस चीज़ से आपको सम्मानित किया गया था, तो आपको कैसा महसूस हुआ? आप अपने शब्दों में उसे बयां करिए हमारे लिए। देखिए, दो हमें प्रेसिडेंट के 2 मेडल्स किसी अच्छे परफॉर्मेंस वाले आईपीएस अफसर को मिलता है। तो एक है मेरिटोरियस सर्विस का, एक है डिस्टिंग्विश सर्विस का।
तो इसमें है कि वन ऑफ अचीवमेंट ये नहीं है कि ये नहीं कि आपने कोई काम कर दिया उसको उस स्पेसिफिक काम के लिए आपको मिला। ये लगता है आपका कंटिन्यूस सर्विस जो है कि अगर आप 24 ईयर्स अच्छे से काम करते हैं then you are given that medal for a consistent good work, not one off good work. So when you do all those years and finally कि इतने साल ठीक से निकालने के लिए you need to be lucky also, you need to be on toes all the time, you need to be situationally appropriate, you need to be a kind of a clear cut problem solver and value creator. So it was like कि a confirmation that people have found me good. That's yes, I was a kind of an appreciated problem solver, an appreciated value creator. So think you have put your life to good use, skill to good use. Oh, you have a sense of arrival. आपको लगता है ठीक है इतने साल it was good. सर यहाँ पे तो अचीवमेंट्स की बात होगी। आपने कहा कि आपने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, अपने करियर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे होंगे, तो केसेस भी वैसे ही आए होंगे आपके पास। तो ऐसा कोई केस है जो आज तक आपके जहन में है जो आप भूल नहीं सकते? हाँ, एक था मैं वॉज पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद, तो वहाँ पर एक निकिता तोमर का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। तो उसके बॉयफ्रेंड ने उसको गोली मार दी थी। आई एम सॉरी टू से बॉयफ्रेंड, उसके रिलेशन वो लड़का उसको स्टॉक करता था, तो शी वॉज नॉट एग्रीएबल टू द रिलेशनशिप, तो उसने उसको गोली मार दी एंड इट हैपेंड ऑन CCTV। अब बड़ा सेंसेशनल ये केस था और इसके कम्युनल एंगल भी थे। तो वहाँ पर हमारा स्पीड बहुत मैटर करता है, हाउ क्विकली यू रिस्पॉन्डेड टू द सिचुएशन। 3-4 घंटे में उस लड़के को पकड़ लाए हम और उसके साथ वाले को भी पकड़ लाए और उसके केस को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके 3 महीने के अंदर आजीवन कारावास की सज़ा दिलवाई उसको। सो दैट इज़ कि लाइफ लॉस्ट, इट इज़ समथिंग वेरी एट्रोसिस कि आप अपने को किसी को कोर्स कर रहे हो, किसी को ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो, एंड व्हेन शी रेसिस्ट देन यू किल हिम इन ब्रॉड डे लाइट। तो ये बहुत ही मैंने काइंड ऑफ हार्ट रेंचिंग इंसिडेंट था एंड आई थिंक देयर इज सेटिस्फैक्शन कि हम लोग रिस्पॉन्ड इसको क्विकली कर पाए और जो परपेट्रेटर था उसको सज़ा दिलवा पाए 3 महीने के अंदर। तो आई होप कि इट एक्ट्स एज अ डिटरेंस और इट गिव्स अस ए फील कि आवर टीम डिड अ गुड जॉब। दैट्स रियली अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी सर। जैसे आपने ऑनर किलिंग की बात करी, हरियाणा को लेके लोगों में आज भी माइंडसेट है कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा ऑनर किलिंग होती है। यहाँ पे वैसे केसेस सबसे ज़्यादा मर्डर एंड ऑल के केसेस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मर्डर केस बहुत ज़्यादा तो यहाँ नहीं है। आई थिंक कि हरियाणा इज़ वन ऑफ द, यू विल फाइंड कि एक जगह को आप कैसा मानते हो आप कि जहाँ अगर 2 बजे रात को भी कहीं जाना हो तो यू डोंट फील मच बॉदर्ड कि कैसे जाए, जस्ट टेक ए व्हीकल एंड यू गो। सो दैट वे यू विल फाइंड कि दुनिया में बहुत ऐसी जगह नहीं है जहाँ की आप 24/7 नेविगेट कर सकते हो। तो हरियाणा इज़ अ प्लेस जहाँ की आप 24/7 ये नहीं सोच के नहीं रुकते कि रात हो गई है सवेरे जाएंगे, ये नहीं है। सो दैट वे यू कैन से कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोगों में है। जहाँ तक इंसिडेंट ऑफ क्राइम है, इट कीप्स हैपनिंग एंड वी कीप सॉल्विंग इट, कोई ज़्यादा ये नहीं है। और यहाँ तक ऑनर किलिंग की बात है, सो यू फाइंड कि ये जेंडर इशू है इन अ सेंस कि जिस तरह से हमने जैसे थिंग्स आर चेंजिंग, ये चीज़ें अर्बनाइजेशन और एजुकेशन के साथ जो है कंसीड होती जाती है। यू फाइंड एजुकेटेड फैमिली अपने गर्ल के चॉइसेस को बहुत डिफरेंटली रिएक्ट करती है और एक जो ट्रेडिशनल है वो बड़े डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं। सो ऑनर किलिंग आई थिंक कि ये बहुत ही एट्रोसियस रिस्पॉन्स है जिसका कि कोई जगह नहीं है in a modern civilized living. Everybody is free to choose as long as they are lawful and they you can say. So घटनाएं होती हैं और काफ़ी सेंसेशन क्रिएट होता है, तो इस बात का प्रमाण है कि लोग कितना स्ट्रांगली इसको डिसअप्रूव करते हैं। अगर आप ये कहते हो कि ऑनर किलिंग को लेकर
हरियाणा को टैग कर दिया जाता है, तो उसका फ्लिप साइड ये भी है कि लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये तो माइंडसेट की बात थी ऑनर किलिंग को लेके, लेकिन रिसर्च के हिसाब से इस साल सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम हरियाणा में पाया गया है। इनफैक्ट हरियाणा पुलिस ने कैंपेन भी स्टार्ट किया था साइबर क्राइम को लेके, लोगों को जागरूक करने के लिए। तो आपका उस पर क्या कहना है? So that's a very innocent question, कि हरियाणा में साइबर क्राइम बढ़ना, क्राइम के बारे में जिस तरह से लोग सोचते हैं तो उसको बदलने की ज़रूरत है। कि जैसे देखें कि अब हरियाणा की आबादी 3 करोड़ है, तो अगर आप सोचें कि एक आदमी जो है कम से कम 5 और आदमी से मिलता ही है, 5 ट्रांजेक्शन्स है, तो 15 करोड़ ट्रांजेक्शन एवरी डे हरियाणा में होते हैं, ह्यूमन ट्रांजेक्शन। और क्राइम क्या है कि ए ह्यूमन ट्रांजेक्शन गॉन हॉरिबली रॉन्ग टू एन एक्सटेंट कि लॉ को बीच में आना पड़ता है कि ऐसे नहीं होगा। तो मुकदमे हमारे यहाँ कितने दर्ज होते हैं? 300-400। उसमें भी जो ज़्यादातर मुकदमे होते हैं तो लोकल एंड स्पेशल लॉज के, शराब के, ऐसे वैसे मुकदमे होते हैं। तो जो ह्यूमन रिलेशन गॉन हॉरिबली रॉन्ग जो है, हार्डली 200-250 है। अगर हम ये कहें ये 200-250 अंडर रिपोर्टेड है और भी होता है, तो आप उसको 4 से गुना कर लो, 1000 रोज होते होंगे। आप 4000 कर लो, आप 10,000 कर लो, तो आप देखो कि 15 करोड़ में अगर 5,000-6,000 ह्यूमन ट्रांजेक्शन गलत हो गया तो उसको लेकर में बैठ जाने की बात तो नहीं है। इट्स नेचुरल कि मतलब लोग जब आपस में मिलेंगे तो कोई गुस्से में होगा, कोई ग्रीड में, he will end up doing something। तो वो सारे इंसिडेंट रिपोर्ट होने चाहिए, उन सारों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जिससे बाकी डटर हों। अब हमने क्या कर दिया कि अगर वो इंसिडेंट ज़्यादा रिपोर्ट हो गए, बोले यहाँ तो क्राइम बड़ा बढ़ गया जी, तो क्राइम घटाने का एक ही तरीका है कि आप मुकदमा ही ना दर्ज करो। तो हमने कहा कि नहीं, साइबर क्राइम में जितने भी हिसाब से लोग चले गए ऑनलाइन, ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होने लग गए, आप बातचीत ऑनलाइन करने लग गए, मैसेजिंग होने लग गई, खरीदी बिक्री हो गई, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन शुरू हो गए। तो जब ये इतना सारा होगा तो ठग भी उधर जाएंगे, वो भी सिस्टम में घुस के वो भी चोरी करने की, ठगी करने की कोशिश करेंगे, एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, होगा वहाँ पर जाकर। तो उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि भाई हम इग्नोर कर देंगे, नहीं कुछ नहीं जी, आप बेवकूफ़ थे, आपको ठग लिया, नहीं। It should be reported, it should be registered, it should be investigated, and the perpetrator should be brought to the book। तो ये जो एक पॉपुलर परसेप्शन है कि ज़्यादा इंसिडेंट अगर रजिस्टर हो गया तो जगह ही क्राइम इन्फेस्टेड हो गया, इट इज़ वन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग जो कि ट्रेडिशनल है। लोगों को तो ये होना चाहिए कि देखो जी, जो है सो है। अगर मान लें 3 करोड़ की आबादी है, और हमारे यहाँ अगर 2000 रोज़ भी इस तरह की ठगी और बदमाशी की घटना होती है तो आप उसको रजिस्टर करो, और जिसने ऐसा किया है ब्रॉट हिम टू द बुक, वी डोंट केयर, 3,000 करो। तो उससे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है तो वो फ्री माइंड से काम करेगी। अगर आप ज़्यादा कहोगे कि नहीं नहीं आपके यहाँ तो मुकदमा बढ़ रहा है, अब उसको कम करने का कोई तरीका है नहीं। अगर 15 करोड़ ट्रांजेक्शन हो रहा है, सम ट्रांजेक्शन गो रॉन्ग, तो पुलिस क्या करेगी? सप्रेस करो, दर्ज ही मत करो। एक शिकायत होती है कि पुलिस मुकदमा ही नहीं दर्ज करती है, ये उसी का ऑफशूट है कि आपने नंबर ऑफ इंसिडेंट को पुलिस का परफॉर्मेंस इंडिकेटर बना दिया, तो फिर आर्टिफिशियली सप्रेस करने में जुट जाते हैं वो। तो हम कहते हैं नहीं, जो भी हमारे इग्नोर कर देने से कोई इंसिडेंट ख़त्म तो नहीं हो जाता, अगर करेंगे तो और रिपीट होगा। तो जो भी रूल लॉ वायलेट करता है एंड यूजेस वायलेंस एंड डिसेप्शन टू हिज एडवांटेज, they should be brought to the book, they should be taken to task, so that जो उस तरह के माइंडसेट के लोग हों वो डटर हों। सर, जैसे कि हरियाणा पुलिस ने ये जो कैंपेन स्टार्ट किया था साइबर मंथ अक्टूबर को बोल के साइबर क्राइम के बारे में जागरूक करने के लिए, ये कितना सक्सेसफुल रहा आपके हिसाब से? मतलब क्या केसेस आने बंद हुए? अगेन सेम थिंग, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। आप देखेंगे जो अक्टूबर है ये साइबर क्राइम अवेयरनेस, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ है, ग्लोबली इसको ऑब्जर्व किया जाता है इस तरीके से। तो उसमें से कि साइबर क्राइम में 2 इशूज़ जो हैं जो कि हम लोगों तक लेके जाते हैं कि जो आपके पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन है आप इसको सीक्रेट रखो,
आपके सेंसिटिव फोटोग्राफ्स नहीं होने चाहिए ऑनलाइन. समबडी विल अब्यूज यू और ब्लैकमेल यू. आपके जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स हैं, जो भी OTP एट्सेट्रा है, तो वो आपके लिए है. अगर किसी और के हाथ लग गया तो सिस्टम को नहीं पता कि आप नहीं हो. जैसे आपने वो भरा बोला वो वही आदमी है. तो आप जो पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एंड फोटोग्राफ्स आपके जो पर्सनल हैं, उसको यू कीप इट सीक्रेट. क्योंकि जो भी जिसी के हाथ लगेगा दे विल यूज इट टू एक्सटॉर्ट यू और टू डूप यू. तो वो उसके बारे में अवेयरनेस हमने क्रिएट करा. मैंने करीब 60 लाख लोगों ने पार्टिसिपेट किया था. 2000 से ऊपर हमने प्रोग्राम कराए थे, और व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, कि एवरीबडी शुड नो कि हम अगर मोबाइल फ़ोन पर हैं, अगर हम ऑनलाइन बैंकिंग में हैं, तो हमें यह ध्यान रखना है कि किसी लालच में आके, भय में आके या अनजान में अपना ये जो आइडेंटिफिकेशन इन्फॉर्मेशन है वो किसी से शेयर ना करें. नहीं तो सिस्टम के लिए आप वही हो जो आपका आइडेंटिफिकेशन ये कोड है. दूसरा कि अगर अटेम्प्ट होता है, अगर होता है, तो आप 1930 पर कॉल करो. विल टेक इमीडिएट एक्शन. तो यू विल सरप्राइज कि जो पहले हमने सितंबर, अगस्त और 15 अगस्त और सितंबर 45 डेज़ का डेटा हमने निकाला, तो 27,000 के आसपास कंप्लेंट दर्ज हुआ था. फिर हम 1 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक आए तो इट वेंट टू अराउंड 45,000. तो लोगों को पता चला कि अच्छा अगर हमारे साथ कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो आई कैन कॉल आउट 1930, वहाँ एक्शन होगा. So people will now remember 1930 and will surely contact if there is any crime with them. पर सर अब अगर हम बात करें, ये भी एक तरह के हमारे लिए आप हीरोज़ ही हो, एक रियल लाइफ हीरोज़. तो मुझे जानना है कि जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि पुलिस की जो ड्यूटी होती है वो काफ़ी हार्ड होती है, उन्हें बड़े ऑनेस्टी के साथ वर्क करना पड़ता है, लेकिन कभी कभी उन पर मिनिस्टर्स के, नेता के प्रेशर आता है. तो क्या ये रियल लाइफ में भी होता है कि आप लोगों पे ट्रांसफ़र का प्रेशर या फिर कुछ आपकी ड्यूटी को लेके प्रेशर आती है ऊपर से? जो मूवीज़ में आप देखते हो ना, वो ड्रामेटाइज्ड है, वो एंटरटेनमेंट के लिए. यू विल फाइंड कि हम जो कुछ करते हैं तो सिर्फ एक पॉलिटिकल क्लास ही नहीं है, जुडिशरी है, प्रेस है, पब्लिक ओपिनियन है, कमीशंस है. तो हमारे काम का ऑडिट करीब 10-12 एजेंसियां करती रहती है लगातार. अगर हम कुछ उल्टा करना भी चाहें तो मेरे लिए उसको हाइड करना बहुत मुश्किल है किसी के भी कहने से. एट द एंड ऑफ द डे आप जो कुछ करते हो, इट इज़ ब्रॉट डाउन, इट इज़ रिड्यूस टू राइटिंग, एंड वो कोर्ट भी ऑडिट करती है. और कुछ आपने ऐसा कर दिया जो कि लगता है ठीक नहीं है तो अखबार वाले भी लिख देते हैं उसके बारे में. सो वी आर मॉडरेटेड बाय सो मैनी चेक एंड बैलेंसेस कि आपको घुमा फिरा के ठीक ही करना पड़ता है. अगर आप नहीं भी ठीक करना चाहते हो करना पड़ता है. अगर आप नहीं करते हैं तो देयर से वेयर यू हैव टू पे द प्राइस. सो आप ये देखें, लोग तो मतलब कहेंगे कि भाई हम जैसा करते हैं वैसा कर दो. बड़ा अच्छा लगता है सुनने में. जो भी आएगा तो वही कहेगा कि एक कंप्लेनेंट है, उसने झूठी शिकायत दर्ज कराई, कहेगा नहीं जी हमारी ठीक है, उसको उसी तरह से करो. हम ठीक है, हम देखते हैं. तो उसमें जो ठीक है सो करते हैं, जो नहीं करते हैं. तो उसी तरह जो हमारे सुपरवाइजरी फॉर्मेशन है, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोगों के हैं, तो उनके पास लोग आते हैं कि हमारे साथ ये हो गया, वो हो गया. देन दे उनके बिहाफ पर वो इंटरसीड करते हैं कि देखो जी ऐसा ऐसा हुआ है. फिर उसको सुनते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर ये बात ठीक है तो फैक्टर इन कर लेते हैं. नहीं से सॉरी ये गलत बोल रहा है. तो जिसको आप पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बोलते हो वो बेसिकली ग्रीवेंस रिड्रेसल है. बहुत सारे लोगों को हमारे काम से तसल्ली नहीं होती, कहते हैं हमारे हिसाब से करो. कहते नहीं ये तो फैक्ट बेस्ड है, नहीं तो कैसे होगा. तो कहते अच्छा मैं वहाँ जाकर उनसे कहलवाऊँगा. तो ठीक है, तो वो भी कहते हैं, वो भी उनकी पैरवी करते हैं कि हमने आपको वोट दिया, आप मेरी वकालत करो. तो हमसे बात करते हैं तो हम उनकी सुन लेते हैं कि हाँ ठीक है, दे आर पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, और जिन्होंने उनको चुना है वो जाएंगे. हमारी ग्रीवेंस है जो हमारी सुनी नहीं जा रही है तो मैं कहते हैं, तो जो भी ठीक बात होती है तो हम लोग फैक्टर इन कर लेते हैं. नहीं है तो नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है. लेकिन जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे आज के युवाओं को कुछ मोटिवेशनल
बोलें ताकि वो भी मोटिवेट होके आपकी तरह देश की सेवा में लग सके? देखिए, हर कोई मोटिवेटेड होता है। अब किस चीज़ के लिए आप मोटिवेटेड है? मान लें कि आलसी आदमी है, वो आराम से मोटिवेटेड है, पढ़ा है अपना, लेकिन जो उसका ये मोटिवेशन है उसको मार्केट से डिस्कनेक्ट कर दे रहा है कि पढ़े रहने के लिए कोई किसी को पैसे नहीं देगा और आपको पैसे चाहिए। इफ़ यू वांट टू लिव एन ऑनरेबल लाइफ, तो आपने अर्न करके स्पेंड करना है, सो दैट यू आर फ्री। आपने किसी से पैसे लेके खर्च करना, आपने तो पूछेगा कहाँ खर्च कर रहे हो, क्यों लोगे, कैसे करोगे। सो बिल्डिंग ए करियर जो है, इट इज़ बेसिकली ए स्ट्रगल फॉर फ्रीडम है कि आपका जो स्किल है, मैंने एक तो ये बात बहुत क्लियरली दिमाग में बिठा लेना चाहिए कि हर किसी का कुछ ना कुछ ऐसा है, एवरीबडी इज़ यूनिक, और कोई बात उसमें है जो उसको दूसरों से अलग करती है, बेहतर बनाती है। तो पहला उसको आइडेंटिफाई करें। जो 4 बेसिक स्किल है, रीडिंग, राइटिंग, डिबेटिंग और अकाउंटिंग, ये 4 बेसिक स्किल हैं। तो आप किस में आप ज़्यादा ईज़ है, ज़्यादा कंफर्ट है आपको, विच यू कैन डू विदाउट कि विदाउट गेटिंग टायर्ड। लिखने में जिसको अच्छा लगता है वो लगा रहेगा रात भर, बोलने वाला लगा रहेगा, जोड़ने वाला लगा रहेगा। ये सारे स्किल की मार्केट में बड़ी ज़रूरत है, बस वो एक्सेलेंस ढूंढ रहे हैं कि आप इसमें एक्सेलेंस लेके आ रहे हो कि नहीं। पहले खुद से बात करके ये फैसला कर लें कि कौन सी बात जो है जो मुझे कंफर्टेबल करती है, जिस पर मैं कितना भी मेहनत करूँ, टाइम लगाऊँ, तो आई डोंट गेट बोर्ड। तो पहले वो अपने को पहचान लें, फिर ये देखें इसको किस तरह से हम ये डिप्लॉय करें इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इन वैल्यू क्रिएटिंग। कैसे इसको यूज़ करें, उसी पर फोकस करें और प्रैक्टिस करें, नई चीज़ें सीखें और उसमें एक्सेलेंस लेके आएँ। तो चूँकि ये आपका एप्टीट्यूड है, आप इसको पसंद करते हो, you don't get tired in that, you don't get bored in that, so you acquire excellence in that. So the moment you acquire excellence, what does it mean? कि जो उसके यूज़र्स हैं उस स्किल सेट के, उनको लगता है कि ये आदमी अगर हमारे पास आ गया, हमारे लिए काम करेगा, तो आई विल गेट बेटर। अपने स्किल को डिप्लॉय करके और उससे उस पर एक्सेलेंस एक्वायर करके मार्केट में अपनी स्ट्रेंथ क्रिएट करें, वेदर यू आर वर्किंग फॉर समबडी और फॉर योरसेल्फ। और उसके बाद जब ये हो जाए, यू अर्न मनी, देन यू नो हाउ टू स्पेंड इट इन टूर्स, इन ट्रेवल्स, इन एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड, डू योर ओन थिंग। तो हमें लगता है कि पुटिंग योर लाइफ टू गुड यूज़, ये सबको करना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट मोटिवेशन, इट्स अबाउट लिविंग ए लाइफ। कि और कोई दूसरा मोटिवेशन की बात मैं तब करूं जब जीने का और भी कोई तरीका हो। तो कोई अगर आज़ाद रहना और हम जिस चीज़ के लिए बने हैं उस चीज़ को करना, और उससे जो साधन हमें हासिल हुआ है उस साधन का इस्तेमाल करके दुनिया को देखना, लोगों से मिलना, जीने का और कोई तरीका तो है ही नहीं, यही एक तरीका है। सो वन नीड नॉट बी मोटिवेटेड फॉर इट, इट इज़ द ओनली वे टू लिव। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हरियाणा के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिनसे बातचीत करने पे हमें उनके जीवन के बारे में पता चला और साथ ही साथ बहुत प्रेरणा भी मिली। ऐसे और भी वीडियोस के लिए और इंटरव्यूज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए चितकारा न्यूज़।